हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? ये कुछ वर्क मेरा रखा हुआ था, ये सारा जो मैं आप लोग को बता रही थी। पहले ये ब्लॉक फिगर बनता है और उसके बाद में ये सारे मैंने डायरेक्ट आपको कल बताना शुरू किया। आज सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, मैं आपको इसका तरीका बता दूं ट्रेसिंग करने का। ये बटर पेपर है, गेटवे शीट नहीं है ये मैं इसी को यूज़ करती हूँ, बटर पेपर को ही। ये खास करके ना कपड़ों के पैकिंग में यूज़ होता है। गेटवे शीट दूसरी होती है। तो आप गेटवे शीट को ले सकते हैं और मार्केट से देखिए, गेटवे शीट बेसिकली ये होती है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड गेटवे शीट और ये कहलाता है बटर पेपर। देखिए, दोनों में डिफरेंसेज आप देख लीजिए। ये है आपकी गेटवे शीट and this is butter paper. Basically it's used for packing material and this is used for tracing. This is called gateway sheet. You can use tracing paper also, but tracing paper अगर नहीं मिल रहा, वो बहुत ही बड़ा चार्ट पेपर की तरीके से होता है और उसमें भी विजिबिलिटी अच्छी आती है। अगर आपको वो नहीं मिल पाता है तो गेटवे शीट, ये थोड़ी महंगी होती है, मे बी 7-6 रुपीज़ की इस तरीके से आती है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पिन इसमें अटैच करनी है यहाँ पर। ये देखिए, इसको पिन कर लेंगे बोर्ड। सबसे पहले यहाँ इसको आप, जिससे ये फिक्स हो जाए, ये हिले नहीं। ठीक है, ये फिक्स हो जाए। जब हम इसको ट्रेस करें तो ये प्रॉपर वे में इसमें ये फिक्स हो जाए। अब हम इसको ट्रेस करेंगे और हमें कितने पार्ट को ट्रेस करना है, तो सभी को ट्रेस कर लेते हैं। वहाँ जाके इसे सही कर देंगे, जैसे भी बन रहा हो ये सही से करना है इसको। जो मार्क्स हैं सब ट्रेसिंग के लिए, इसमें हमने ये कॉलर बोन्स नहीं बनाई थी, अभी हम बस इस तरीके से आप, वैसे तो पोजेस को हम ट्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पोज होते हैं फ्रंट एंड बैक बनाने के लिए उसको हम ट्रेस करते हैं। मैंने इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ मैं जो भी करूँगी ना इस समर ड्रेस के साथ आपके सामने ही करूँगी, जिससे आपको ये पता रहे कि मैंने कौन से स्टेप के थ्रू इसे कंप्लीट करा है, राइट।
बैक हील को दिखाएंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं है, बस इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी जो करना है हम अब इसको पिन को रिमूव करेंगे। नाउ रिमूव ऑल पिन। अब ये सी सेंटर जो लाइन है, कोई नहीं, अगर इसका लेग एक के ऊपर एक क्रॉस कर रहा है इट्स ओके, नो इश्यू। कोई फिक्स करना है, नहीं तो ये हिल जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम करेगा। इसको पहले सेट करके ना इसको फिर से फिक्स करना है। हाथ को बचा करके करिएगा, पता चला कि पिन घुस गई और ब्लड आ गया, बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत तेज घुसती है हाथ में पिन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये फिक्स हो गई है। श्रेयांश टर्किश टीवी, टर्किश टीवी व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज, अपना नाम बताइए प्लीज। नाम तो कुछ और होगा टर्किश टीवी का। क्या नाम है आपका? मेरा बातें करने का तो मन होता है आप लोगों से, बट मैं अगर बातें करने लग गई ना तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। किसी दिन आऊंगी ना तो सिर्फ बातें करूंगी। कुछ कैप को ना सेट कर लीजिएगा, मतलब ये कैप ना आपको अपने हिसाब से बनानी है। ठीक, ये इसको अब देखते हैं क्या आया, रिजल्ट क्या आया। ये हमने हटा दिया, अब इसको डार्क कर लेते हैं। नहीं आया, ये तो मेन है। अच्छा ये जो है ना, इसमें हमें क्या करना है ना, बैक बनाना है ना, तो बैक का डिज़ाइन करना है इसका, कैप का बैक लेना है और जिससे हमारा बैक को अच्छे से हाईलाइट करना है। अब बैक में मैंने इसीलिए आपको बैक यहाँ लिया है, ये बेल्ट तो इधर ही टाई होगी इसमें, बिकॉज
यहाँ से ये तो बैग ही रहेगा। अब क्या करना है, ये सेंटर लाइन को डिलीट करेंगे और इसका जो बैक का रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, इसकी हैट को। बाकी अब हम यहाँ सेट करेंगे। सी, मेरी पेंसिल भी घिस गई है, इसको ज़रा सा शार्प कर लूँ। जितने में आपको सवालों के जवाब दे देती हूँ। तो अपने हिसाब से, ठीक है, ये आप गेट शीट। और जो यहाँ से इसके ईयर तो विजिबल नहीं होगा, ये एक ही ईयर दिखेगा। ये इसकी नेक है, नेक को यहाँ इस तरीके से लेंगे, बैक नेक को। अब अगर इसके हेयर्स हैं तो हेयर्स यहाँ पे आप हेयर विजिबल कर सकते हो, राइट, ठीक है। इस तरीके से इसके हेयर यहाँ विजिबल हो जाएंगे बैक साइड से। और ये इस तरीके से यहाँ गैदर्स, और ये इसके जो बांधने के लिए जैसे हमने ये बनाया था वो, और बैक का ये पार्ट, ये इसकी ये स्लीव्स, और ये इसका ये वाली स्ट्रिंग्स, और यहाँ पर ये, ठीक है। ये बैक का इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये है, समझ में आ गया ना। बटर पेपर वही वाली है जो बेकिंग में यूज होता है, यस, वीआईपी वही वाली है जो बेकिंग में यूज होता है। अब देखिए, इसका मैं बैक को करना चाह रही थी कुछ डिजाइन, बैक नेक मैं चाह रही थी कुछ इस तरीके से हो कि ये कुछ वेस्टर्न बैक, लाइक अगर आप डीप नेक इसमें डालते हैं, ये ओके, यहाँ से ये जो है आपकी, ये इज दिस विजिबल, दिख रहा है सबको? और एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। तो ये हमारा बैक पार्ट, हमने इसको, ठीक है, ये बैक है यहाँ, आप देख रहे होंगे। हम्म, अब ये जो है हमारी, इस तरह से नेक हमने किस तरह से बना दिया है, नहीं आ रही, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसका हेड सही से कर दूं, ये अब इसमें आप चाहो तो ये आप थोड़े से यहाँ से
ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देते हैं। सी ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये इसका हैंड हल्का सा एक बस यहाँ पर शो होगा। अब इसमें देखिए बैक एंड फ्रंट दोनों आ गया। अब बना लोगे ना आप लोग? इसको अब कलर करना है बस। कौन सा कलर किया था कल हमने? कौन सा कलर किया था? मैं तो भूल गई, आप लोग बताओ। ये था, ये वाला था, ये था ना? और ये हम्म, ये दो कलर यूज करे थे ना हमने। हम्म, ओके, तो कलर करते हैं। इसी को ये कर लेंगे हम, इसको कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ा फेयर कुछ ऐसा अच्छा करना चाह रहे हैं कि मेरे साथ में एक यूट्यूबर भी हैं जो ऑलरेडी आई थिंक यूट्यूब बटन है जिनके पास। अगर वो चाहें तो मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं, स्टिचिंग की हैं वो। आप मेरे इंस्टीट्यूशन के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा प्लीज़। तो मैं आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकती हूँ। आप अपने वो वीडियो आप अपने चैनल पे भी डाल सकते हो, और मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पर भी डाल दूँगी। तो एक कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो अगर आपका नाम कल तो थी वो स्टाइलिन, यस, आप स्टाइलिन आप कर सकती हैं। तो आप, मैं नंबर दे रही हूँ स्टाइलिन आपको, आप मेरे से व्हाट्सएप से बात कर लीजिएगा मेरे इंस्टीट्यूशन के नंबर पे। तो हम एक कोलैबोरेशन कर लेंगे, तो जो बच्चे सीख रहे हैं ना उनके लिए अच्छा रहेगा वो। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर आप मुझे एक जैसे कम्युनिटी है एक बन जाता है ना, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस सा हो जाता है। तो आप मेरे साथ इस तरह से स्टाइलिन नेम, आई थिंक आप स्टिचिंग की हैं, मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि आप स्टिचिंग करती हैं अपने चैनल के थ्रू। तो आप, आपके साथ मैं कोलैबोरेशन कर लूँगी। अच्छा, कलर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं आपको सिखाऊंगी। जब हम शेडिंग पढ़ेंगे ना, मैंने आपको, जब मैं आपको शेडिंग पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, देखिए ये फोल्ड्स हैं, ये फैब्रिक के फोल्ड्स को रिफर कर रही है ये लाइंस, आप देख रहे होंगे। तो ये पार्ट डार्क होगा। आपने देखा होगा जो कॉमन लाइफ में भी अपने रेगुलर कि जब हम किसी फैब्रिक का जो सिंगल होता है ना वो लाइट होता है, बट जब डबल हो जाता है तो डार्क हो जाता है वो पार्ट। बाकी हमें लाइट करना है। जिसे मुझसे बात करनी है ना तो बता दीजिए, मैं व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकती हूँ, वो सॉरी इंस्टीट्यूशन के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। तो मैं क्लास के टाइम तो बात नहीं कर पाऊंगी, बट जिसे बात करनी है
तो आप इंस्टीट्यूशन के नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जो सर हैं आप उन्हें बता दीजिए आपको किस रिगार्डिंग बात करनी है। तो वो आपको बता देंगे टाइम, मैं आपसे बात कर लूँगी। ऐसे तो मतलब कोई ख़ास ही बात हो तो आप बात करिएगा। अगर दुआ सलाम करनी है तो मैं यहाँ भी दुआ सलाम करने के लिए तैयार हूँ। ओके, दुआ सलाम तो हम यहाँ भी कर लेंगे। बट कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं आपसे खुद ही बात कर लूँगी। डोंट वरी। मैम क्या ज़रा कुरैशी क्या पूछ रही हैं? कवलजीत जी मैम जी। जो भी मुझसे कोलैबोरेशन करना चाह रहा था, उनका वेलकम है। जो भी यूट्यूबर मेरे साथ में वर्क करना चाह रहे हैं और कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, तो वेलकम है आप लोगों का। हम लोग साथ में वीडियो बना सकते हैं कोलैबोरेशन की। थोड़ा देखिए कलरिंग करने में, शेडिंग करने में इट्स टेक अ टाइम लगता है और बहुत ही कहते हैं ना दिमाग एक तरफ होना चाहिए जब आप कलरिंग कर रहे हो। बट मुझे आपको कम्युनिकेट भी करना है, बातें भी करनी रहती हैं आपसे। जब डिज़ाइनिंग का शबनम सैफई, इस नंबर पर आपने प्रोडक्ट की फ़ोटो भेज दें मैम। कौन से नंबर पे प्रोडक्ट की फ़ोटो भेजें बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए। हुँ, तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आप इसको फ्लोरल प्रिंट देंगे और देखिए कहाँ-कहाँ अब स्लीव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है, जो मैं आपको सिखाऊँगी। और अब आप लोग अपना कलेक्शन बहुत ईज़िली बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगी। ये पीछे से भी दिख रही है, ये वाली आपकी। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं आप इस कलर की भी लगा सकते हो। ये स्ट्रिंग्स जो इसमें यहाँ से, और ये जो लूप्स हैं इस कलर के भी जा सकते हैं। इसकी स्किन रेंडर होनी है अभी। ये लूप्स होंगे, ये इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब ये फ्लोरल प्रिंट इस पे इसके साथ में बनाए जाएंगे। ये कलर जो फ्लावर्स हैं जो कल ये वाले बनाए थे ये भी कंप्लीट नहीं है, ये अभी रफ है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। और
ये सब आपको मुझे नींद आ रही है कीमती टाइम। अब मैं बस मैं ये आपको बताने वाली हूँ। आज मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा आपसे प्रॉमिस करा हुआ है, तो मैं आप लोग को ना पढ़ा के जाऊंगी। तो आप लोग सोच रहे हैं मैम कितना सोती हैं। तो ये देखिए बैक का डिजाइन कुछ ऐसा होगा इसका। सैम सेम नींद आ रही जा रहा कुरेशी को भी। तो सबमिट अभी मत करिए, अभी सीख लीजिए, अभी बना लीजिए पूरा। अभी तो ये इसकी स्क्रीन रेंडर होनी है। इसके हेयर हैं, इसके कैप है, इसके सैंडल्स हैं, ये सब हटना है, लाइंस हटनी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपको बनानी है। अभी फ्लावर प्रिंट यहाँ पे आप जैसे कल बनाया था वैसे बना दीजिए। कहीं कहीं शो कर दीजिए, तो सेम लुक आ जाएगा। नहीं तो ये प्लेन लग रही है, प्रिंटेड लग रहा है ऐसे। आज की क्लास में क्या सीखा आपने, बताइए जरा। इजी है ना स्केचिंग? आपने ये सीखा कि स्केचिंग बहुत इजी है और हम सीख सकते हैं अपने घर पे बैठ करके बहुत अच्छे से। बस ये प्रैक्टिस चाहिए होती है। बस ये ध्यान रखिए किसी भी काम को करने के लिए रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी जरूरी है। गरिमा गर्ग, हाँ गरिमा, मैं कोर्स कराती हूँ, इंस्टीट्यूशन के नंबर पे कॉल कर लीजिए आप। आई थिंक एक गरिमा गर्ग मेरी फेसबुक फ्रेंड है, आप वही तो नहीं है? सारी सारिया परवीन, लाइक तो कर लो गाइस, प्लीज लाइक तो कर लो। आप मेरी मेहनत का कदर तो कर लो इतना तो कर लो। लाइक ही नहीं करते हैं कुछ भी मैं करती हूँ तो, मतलब मेरी पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को, लाइक ही नहीं करते हैं चीजों को, सीखते तो हैं। अब मुझे क्या कह दूं बस, जितना मैं, आप ये तो सोचो कि मैम बैठी हुई हैं बेचारी, शेयर तो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, थोड़े व्यूज आ जाएं मेरे मेरे चैनल की हेल्थ सुधर जाए। बहुत बीमार है मेरा चैनल उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, दुआ करिए। आप लोग की दवाइयाँ चाहिए उसको चैनल को, मुझे भी चाहिए, आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए। कि मैं पता सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा पक गई हूँ, बहुत पक गई हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे सोशल मीडिया यूज करना पड़ता है, क्या करूँ। जबीन कह रही है, जबीन ड्रीम स्टाइलिंग बोल रही है, यस स्केचिंग पहले तो इजी लगता है, जब करो तब पता नहीं कहाँ कहाँ से लाइन निकल कर आती है। बिल्कुल सही, मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू। शेख सरकार, मैडी सिंह ब्लॉग, विच कलर पेंसिल इज गुड? वाटर सॉल्युबल पेंसिल है ये। और कंपनी नेम कौन सी कंपनी है, डोम्स की, कोई भी ले सकते हैं। वैसे स्टैडलर के बहुत अच्छे होते हैं, जब आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो जाएं तो अच्छे से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो स्टैडलर लीजिएगा, कॉस्टली होते हैं वो कॉस्टली होते हैं।
ठीक है, ये देखिए मैंने उल्टा किया है। पहले हम एक पोज बनाते हैं, उसके बाद उसे रेंडर करते हैं, स्किन वगैरह, उसके हेयर, उसका सारा, उसके बाद ड्रेस होती है। बट मैंने पहले ड्रेस कर दी, अब मैं बाद में उसकी स्किन करूंगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। लाइक इसके हेयर्स, हेयर्स हैं। इसकी नेक नहीं दिखनी चाहिए। नहीं, इसमें आपको वो भी सिखाएंगे, स्टिचिंग भी सिखाएंगे। ये स्टिचिंग का भी पार्ट है, एम्ब्रॉयडरी सभी कुछ सिखाएंगे, पेंटिंग, बहुत कुछ सिखाएंगे। मैं 50 डेज तक क्या करूंगी आप लोग के साथ, ये भी तो सोचो। आप लोग को ये तो ये सब कुछ सिखाऊंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग को सिखानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सिखाएंगे। गूगल मीट में क्लास, आई विल ट्राई। आप लोग का अगर वर्क चेक करूंगी तो 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन लूंगी, क्योंकि गूगल मीट में 100 ही आते हैं, और जूम पे तो कम आते हैं। और मैं करूंगी, आप लोग का रजिस्ट्रेशन लूंगी, और आप लोग अपना वर्क शो कर सकते हैं। तो सारिया परवीन ज्वाइन कर लीजिए आप। यू आर वेलकम, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, हमारा शो भी है, जो लोग आप लोग शो करना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा। अ, मैं आप लोग को शो आगरा में ही होगा। अ, तो आप लोग हमारा शो भी कर सकते हैं, अपना कलेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को इनवाइट करूंगी शो पर। जिसको एडमिशन के लिए करना है ना, कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, तो वो कांटेक्ट कर लीजिए, सर आपको गाइड कर देंगे आपको क्या करना है। आह, ये देखिए, बैक पोज ज्यादा अच्छा लग रहा है ना इसका, क्योंकि फ्रंट नहीं बना है, अभी बना नहीं है। पूरा रेंडर होके ये इतना प्यारी ड्रेस, और ये आपका ना ये स्केच बहुत अच्छा बनेगा जब आप इसको कंप्लीट करोगे। आप अपने हिसाब से भी इसे कर सकते हैं। तो इतना बहुत सारी चीजें हैं अभी आपको सिखानी है। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। शो होगा जून में, जून 3rd वीक में। तो जो शो करना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। शो आगरा में ही करेंगे। अम, अच्छा वेन्यू है, 5 स्टार होटल है आगरा का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं शो को भी आगरा में। हाँ, यू कैन ड्रॉ मैडिची ब्लॉग, यू कैन ड्रॉ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैनब राजपूत, सैटरडे को वर्क कहाँ सबमिट करना है? सैटरडे को, इस संडे, इस सैटरडे को तो देखो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आऊंगी, क्योंकि अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मुझे आपको स्किन का भी रेंडर करना बताना है, इसके हेड को भी प्रॉपर करना है, इसके फेस को भी आपको करना सिखाना है, इसके हील्स हैं जो वियर की है, हील्स को करनी है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगी, सिखाऊंगी। जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज सीखनी है। ये स्ट्रिंग्स हैं,
तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र कर कीजिए, और सब्र का फल मीठा होता है। आप मीठा मीन्स ये है कि आपको ना बहुत कुछ सीखने को आ जाएगा, और तो सीख जाएंगे आप थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मैं एक स्पीड से आपको सिखा रही हूँ, आप सीखते जा रहे हो, थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखो, अगर मैं अपने आपको आपसे मुझे आपको बताना भी रहता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो थोड़ा तो आपको करना रहेगा। तो सीख लीजिए। क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या, ये बता दीजिए। क्लास में बैठने से बोरियत होती है हो, या कुछ समझ नहीं आता हो, तो आप प्लीज मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए अमित केशवानी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। हाउ टू सबमिट, I will tell you when will you submit your work and where you submit. I will tell you anytime. और बिकॉज ऑफ अभी 2 ही डेज तो हुए हैं ना हमें क्लास अटेंड किए हुए, तो सिर्फ यही तो वर्क है ना, सिर्फ अभी ये भी कंप्लीट नहीं है। अगर आप मेरे साथ में इसको गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो आई थिंक ये कंप्लीट नहीं है, ये वर्क कंप्लीट नहीं है। तो जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ड्यू डेट बता दूंगी, रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म लगा दूंगी, उसमें आप आ जाइएगा, मैं आपका जो है वर्क सबमिट करा के चेक कर लूंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए। माहिल अंसारी, नो मैम। बोरियत तो नहीं होती माहिल अंसारी? गुड। सीख लीजिए जिसको सीखनी है, सबको कह दीजिए जिसको सीखना है सीख लें। तो आप इस तरीके, अभी ये भी देखिए, मैंने ये ऐसे रफ पड़ी हुई है, इसकी लेग्स हैं, कलरिंग करने से ये सब सब कुछ अभी रफ है, कुछ भी अभी प्रॉपर नहीं है। तो ये सिर्फ मेरी ड्रेस कंप्लीट हुई है, सिर्फ ड्रेस कंप्लीट हुई है, और अभी इसकी स्किन को रेंडर होना बाकी है। जो एसेसरीज इसने हेड को वेयर किया है उसको होना बाकी है, वो सही होना बाकी है। इसकी हील्स हैं। गीतांजलि यूट्यूबर, A3 साइज शीट गुड रहेगी या A4 साइज की? A3 साइज। नवेदिता मैम रिप्लाई दे दो। नवेदिता क्या पूछा है आपने, जरा पूछिए दोबारा से। मैम कहाँ पर सबमिट करना है? पूर्णिमा ना, अगर अब मैं तुम्हें डांट दूंगी, मैं बता रही हूँ ना, सबको बताऊंगी ना ड्यू डेट आपको। अब देखिए क्या है, जैनिब राजपूत, एक्चुअली मैम हम एक्साइटेड हैं वर्क सबमिट करने के लिए। अच्छा, तो थोड़ा सा रुकिए ना अभी। ज़रा कुरैशी मैम मुझे जवाब दे दो प्लीज़। क्या जवाब दूँ? क्या पूछा है आपने? ज़रा पूछिए दोबारा से, ज़रा बताइए क्या पूछा है? अब मैं आपके सवाल जवाब ही पढ़ती हूँ। बताइए, क्या पूछा है आपने? देखिए सिर्फ ड्रेस भी कंप्लीट नहीं है, अभी इसको हाइलाइट करना है, इसके जो डिटेलिंग पेन से भी करना है। निवेदिता पूछ रही मैम हमने आज से ज्वाइन की है, इसलिए ये परसों सबमिट कर सकते हैं? हाँ अभी कंप्लीट कर लीजिए, फिर अभी नहीं, जब मैं बोलूंगी तब। कब बताएंगे? मैं बता दूंगी पूर्णिमा आपको। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, सबको बता दूंगी। और सब लोग करते रहिए ना, मैं आपका इंस्टाग्राम पर देखती हूँ। इस सैटरडे को नहीं आऊंगी, नेक्स्ट सैटरडे को सबका जो 8-10 लोग हैं उसका मैं 1 बाय 1 1 घंटे के लिए लाइव आ जाऊंगी, आपका वर्क चेक कर लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, इसको करना है। अब देखिए ये जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं, डिटेलिंग पेन से क्या करना है इसको, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पाइपिंग इसमें नेक को
हाईलाइट करेगी बस। और इधर भी इसके थोड़ी सी ये बॉर्डर इसमें डालना है इस कलर का, नेक को जो हाईलाइट करे। देखिए ड्रेस में कितनी बढ़िया सा एनहेंस हो गई है ये पीछे। और ये पीछे इसके इतनी ही चौड़ी वी शेप में जो इसका नेक यहाँ दिया है। थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। फैशन डिजाइन, ज़ारा कुरैशी क्या पूछ रही हैं, फैशन डिजाइनिंग में कौन सा बुक है जिसमें तैयारी और सब कुछ होगी? फैशन डिजाइनिंग की कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। फैशन डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं। एम्ब्रॉयडरी की अलग होगी, पैटर्न मेकिंग की डिफरेंट होगी, स्केचिंग के लिए डिफरेंट होगी, एंड ड्रेपिंग की बुक अलग होगी। और जो कम बजट वाली बुक होगी उसमें कुछ होगा नहीं, कम से कम आपको किसी अच्छे राइटर की बुक चाहिए होगी। और गूगल कर सकते हैं आप ड्रेपिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए। और कम से कम एक बुक की कॉस्ट 2,500 होगी, 3,000 होगी। और जो फॉरेनर्स राइटर हैं उनकी बुक्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, उन्होंने पूरा एक लाइफ स्पेंड की होती है सर अपना रिसर्च करने में। बुक्स अगर आपको सच में सीखनी है तो वो कॉस्टली होती हैं। या फिर आप किंडल ज्वाइन कर लीजिए अमेजोन पर, उस पे आप डिजिटल बुक पढ़ सकते हैं। ई बुक्स होती हैं ना जो, उसे पढ़ सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, स्केचिंग, ड्रेपिंग, ड्राफ्टिंग, एम्ब्रॉयडरी, फैशन हिस्ट्री, एंड इसके अलावा क्राफ्ट एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं, तब फैशन डिजाइनिंग। और फैशन डिजाइनिंग एक बहुत ही उसमें डेप्थ है, आप जितना उसमें सीखते जाएंगे ना उतना ही आपको निकल के चले आते जाएंगे कि हाँ ये भी सीखना है वो भी सीखना है। ये खुद पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये अब बाकी मैं कल बताऊंगी, इसको कंप्लीट करेंगे। इसका जो बैकड्रॉप है किस तरीके से तैयार होता है, अगर हम ड्रेस की स्केचिंग कर रहे हैं, बैकड्रॉप बनाते हैं हम, और ड्रेस ये सारी लाइंस हट जाएंगी, स्किन रेंडर होने के बाद में बैकड्रॉप ये सारा, ये समर प्रोजेक्ट में यहाँ से हटा दूंगी, ये आ जाएगा आपका बैक साइड में। यहाँ से इसको पूरा तैयार करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, अब मैं बाइंड अप करती हूँ क्लास, कल मिलते हैं।